नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर यह 3 महीने कैसे जाने वाले हैं, इन दिनों आपकी लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होगा। साथ ही अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या कंडीशन रहेगी, और अगर आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिनों से कुछ उतार चढ़ाव बन रहा है तो वैवाहिक जीवन आपका आने वाले समय में कैसा रहेगा। और ख़ास मैं आपको आज बताने वाला हूं जो लोग नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, जो नो कांटेक्ट की स्थिति में है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए अभी इन दिनों क्या होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों की पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रिलेशन बिगड़ चुके हैं, यानी कि कुछ दिन पहले ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी, मान करके चलिए कि बहुत अच्छे से अच्छे रिलेशन भी बिगड़ गए हैं बिना किसी रीजन के। यानी कि पार्टनर ने कुछ कहा भी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन इसके बाद भी आपके रिलेशन बिगड़ गए हैं। कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति का बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव था। और मैं आज आपको जो राशिफल बताने जा रहा हूँ वृषभ राशि के लिए है, और यह मैं आपको विशेष रूप से प्रश्न कुंडली और चंद्र कुंडली के आधार पर बता रहा हूँ। यानी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए इन दिनों क्या रहेगी, और साथ ही आपके जो एक्स पार्टनर हैं, आपके एक्स पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में कब तक एंट्री करेंगे। क्योंकि मैं जो भी आपको राशिफल लेकर के आता हूं तो बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद में, यानी कि काफ़ी कुछ संशोधन और शोध करने के बाद में मैं आपको यह बताता हूं। क्योंकि जो ग्रह स्थिति का प्रभाव बन रहा है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार से पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा आपकी कुंडली में नहीं चल रही है, तो आप मान कर के चलिए आपका कितना भी बिगड़ा हुआ रिलेशन था अवश्य सुधार होगा। क्योंकि जो स्थिति आप देखेंगे आने वाले समय में, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा रिलेशन फिर से ऐसा हो सकता है। आइए अब हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं, और क्योंकि माँ भगवती की कृपा से ही आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वह सभी दूर होंगी। वृषभ राशि आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, और पिछले दिनों शुक्र नीच राशि में मंगल के साथ गोचर कर रहे थे। यानी कि कर्क राशि में शुक्र अभी गोचर कर रहे हैं और साथ में मंगल भी है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेशन थे पुरुष वर्ग की ओर से और स्त्री वर्ग की ओर से भी, यानी कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशन अवश्य प्रभावित हुआ था। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष विपरीत स्थिति बनी थी तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर भी जा चुका होगा, क्योंकि यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा विपरीत स्थिति है। ऐसी कंडीशन में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों रिलेशन को लेकर के परेशान चल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन होने लगी है, यानी कि आप काफ़ी डिप्रेशन में रह रहे हैं। बिल्कुल भी आपको इन दिनों चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका 28 जुलाई 2023 से बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति बन रही है, और किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका पार्टनर इन दिनों आपको इग्नोर कर रहा है, किसी भी तरह से आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 28 जुलाई के बाद में ऑटोमेटिक आपके रिलेशन में प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है तो, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से ग्रह स्थिति प्रभावित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी कि प्रेम स्थान में कोई भी पाप ग्रह का प्रभाव बना हुआ है, या फिर शनि मंगल राहु केतु इन 4 ग्रह में से किसी एक ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी लव लाइफ में जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। या फिर आप उपाय भी करते हैं और अगर सुधार नहीं हो रहा है तो आपको जानना चाहिए कि किस ग्रह के प्रभाव से आपकी लव लाइफ बिगड़ रही है, उस ग्रह से संबंधित ही आपको उपाय करना चाहिए।
क्योंकि मैंने अभी तक अनुभव किया है, लगभग 35 से 40 हज़ार कुंडली में अभी तक देख चुका हूँ 10 साल के अंतराल में। जिनकी जन्म कुंडली में अगर किसी भी तरह से दोष नहीं बन रहा है, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। और अगर किसी की भी कुंडली में कोई खराब ग्रह स्थिति बनी है, मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों की उम्र 45 और 50 हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी के लिए रिश्ता नहीं बन पा रहा है। ऐसा भी नहीं कि उनका करियर सेट ना हो, करियर भी सेट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है उनके पास, लेकिन इसके बाद भी जन्म कुंडली में योग नहीं बन रहा है, तो शादी अभी तक हुई नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सही समय पर इसका उपाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और जिनके रिलेशन में अभी तक काफ़ी कुछ तनाव बन रहा था, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि 28 जुलाई के बाद में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे छोटी छोटी बातों को लेकर के, आपके लड़ाई झगड़े एकदम प्यार में बदल जाएंगे। और अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर जा चुका है, तो इसकी अगर करंट फीलिंग देखी जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा और आप पर कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति के साथ में राहु की युति है, ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के गुस्सा है, कुछ कन्फ्यूजन है। और यह 28 जुलाई के बाद में धीरे धीरे कर एकदम खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप चाहो कि ठीक 29 जुलाई को ही ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके आपका रिलेशन सुधरेगा। यानी कि 28 से लेकर के लास्ट सितंबर तक जैसा आपका पहले रिश्ता चल रहा था, सब कुछ एकदम वैसा ही हो जाएगा। किसी भी तरह से आपको कोई असुविधा यहाँ पर नहीं होगी। अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटिव जो स्थिति बन रही है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। इन दिनों आप अगर जिनकी जन्म कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है, वह रिलेशन में भी जा सकते हैं। और जिनका रिलेशन पहले पिछले दिनों कुछ ना कुछ बात को लेकर के बिगड़ चुका है, तो आपका रिश्ता इन दिनों सुधरता हुआ दिख रहा है। आपका 9 अगस्त के बाद में, यानी कि 9 अगस्त के बाद में आपके अगर किसी भी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ परेशानी चल रही थी, ऑटोमेटिक सुधरेगी अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है तो। क्योंकि अष्टम भाव और पंचम भाव की स्थिति अगर आपकी ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई परेशानी नहीं होगी और रिलेशन आपका सामान्य रूप से बहुत अच्छा चलेगा। यहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह से कोई उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हाँ, यहाँ पर आपको किसी भी तरह से पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी है, आपको एक दूसरे को लेकर के भड़काती है, वह चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से ना रह पाएं। अगर थर्ड पार्टी कोई भी आपके बीच में आती है और आप दोनों की बात एक दूसरे को इधर से उधर करते हैं, उनको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि थर्ड पार्टी के द्वारा ही इन दिनों आपका रिश्ता बिगड़ रहा है। आपको समझना बेहद खास है, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी को नहीं समझेंगे तो आपका रिश्ता बिल्कुल एकदम खत्म भी हो सकता है। किसी भी तरह से आपको अपने पार्टनर पर गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता होगी। और अगर आप करियर से रिलेटिव काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ परेशान आप हो चुके हैं करियर को लेकर, तो इन दिनों करियर से रिलेटिव भी सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।